हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। देव को खुशी के लिए बुरा लग रहा था। टेबल साफ करने के बाद वो अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी मंगवाता है ताकि उसका दिमाग ठीक हो सके। वैसे दिमाग तो किसी और का भी खराब हो गया था और वो थी अपनी दिव्या। एक पल में दुनिया ही बदल गई थी उसकी। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके और इस बात पर तो उसे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि जिसके लिए वो आंसू बहा रही है उसे तो कोई परवाह नहीं है उसकी। अब वो किस मुंह से मना करे कि ये लड़का उसे पसंद नहीं है, जबकि सब चीज़ें उससे पूछ कर की गई है और सब कितने खुश भी हैं। अब तो उसने सोच लिया था कि जो हो रहा है होने दो, अब वो इससे पीछे नहीं हट सकती। उधर देव ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की पर मन शांत नहीं हुआ उसका। वो एक गहरी सांस लेकर उठता है और खुशी के कैबिन में चला जाता है। वो हल्का सा गेट खोलकर उस पर नॉक करते हुए कहता है, मिस बकबक। खुशी अपनी नज़रें ऊपर करती है और अपने सामने देव को देखकर अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए मन में कहती है, आ गया नमूना। फिर देव की तरफ देखकर कहती है, यस सर। देव उसके पास जाता है और खुशी की तरफ देखकर कहता है, देखो पहले मेरी बात सुन लो, बीच में मत बोलना बस। वो तुमसे सॉरी कहना था। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, बेवजह तुम पर गुस्सा किया, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैं खुद किसी बात को लेकर बहुत परेशान था और जब कोई चीज़ मेरे मन मुताबिक नहीं होती तब मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। बस वही मेरे साथ हो रहा था। आई एम सॉरी। वो एक सांस में सब कुछ बोल देता है। खुशी बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। देव कहता है, आई नो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा मुझ पर। खुशी बेहद आराम से कहती है, जी नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा, तुम बॉस हो यहाँ के और बॉस का तो काम ही होता है बेवजह गुस्सा करना। वो उसे टोंट मारते हुए कहती है। देव मन में कहता है, चाशनी में लपेट कर टोंट मार रही है। खुशी आगे बोलते हुए कहती है, वैसे भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। वो बोल ही रही थी और साथ साथ अपना सामान अपने पर्स में रख रही थी। देव कहता है, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। वो जानता था कि खुशी को उसकी बातों का बुरा लगा है। खुशी अपना पर्स उठाकर उसके सामने आते हुए कहती है, ओह तो तुम चेहरा भी पढ़ लेते हो। देव कहता है, नहीं चेहरा तो नहीं पढ़ना जानता, पर तुम्हें तो इतना जान गया हूँ कि अंदर ही अंदर गुस्सा भरा है तुम में, मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए। खुशी कहती है, जी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। देव कहता है, तो क्या इरादा है तुम्हारा? खुशी कहती है, बस मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें 6 महीने की सैलरी देने के लिए भी तैयार हूँ। देव कहता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही जा सकती हो। खुशी बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। पीछे से देव कहता है, अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा नहीं लगा तो तुम ये जॉब क्यों छोड़ रही हो? खुशी पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देव बस उसे जाता हुआ देखता है। इस तरीके से जाने का दोनों को ही दुख हो रहा था। खुशी को दुख था इतनी अच्छी जॉब छोड़ने का और देव को दुख था कि उसने बेवजह खुशी को इतना सुना दिया। खैर अब जो होना था वो तो हो गया। खुशी वहाँ से चली गई थी। देव भी वापस अपने कैबिन में आ गया था। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। पहले सगाई और फिर खुशी का चले जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। तभी प्यून उसके कैबिन में आते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर। सर ये फ़ाइल खुशी मैम ने दी थी, इसमें आपकी जो भी मीटिंग है, जो भी पेंडिंग काम है, सब नोट किया हुआ है। वो उसके सामने फ़ाइल रखते हुए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। देव वो फ़ाइल ओपन करके देखता है जिसमें उसके काम की एक एक चीज़ लिखी हुई थी। वो मन में कहता है, वैसे काम परफेक्ट करती है ये मिस बकबक, पर चलो कोई नहीं। सबसे पहले तो वो आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर देता है, पर खुशी उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उधर खुशी ऑफिस से निकलकर सीधे समुंदर के किनारे चली गई थी।
घर जाने का ना तो उसका मन था और उसने जॉब छोड़ दी है। ये बात भी वो घर पर नहीं बताना चाहती थी। वो वहाँ पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाती है। तेज़ हवा चल रही थी जिससे उसके बाल लहरा रहे थे। ना चाहते हुए भी खुशी को देव के साथ बीच पर बिताया हुआ टाइम याद आ जाता है। इस बात पर वो खुद हैरान थी कि मैं उस नमूने के बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो शाम तक वहीं बैठी रहती है। तभी उसकी नज़र सामने एक पानी पूरी वाले पर पड़ती है, जिसे देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो वहाँ से उठते हुए कहती है, चलो भाई खुशी, मूड सेट करते हैं और घर चलते हैं। जॉब का क्या है, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी। इसके बाद वो जमकर पानी पूरी खाती है और फिर घर के लिए निकल जाती है। देव को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। सगाई के बाद से तो दिव्या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। बस कपड़े बदल लिए थे उसने। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों से चल रही थी। मेहमानों को न्योता भेज दिया गया था। गहने, कपड़े, गिफ्ट्स सब हो गया था। यहाँ तक कि घर की सजावट भी शुरू हो गई थी। पर दिव्या को तो सब बेमाना सा लग रहा था। उसका दिल भर आया था। वो अपनी डायरी निकालती है और उसमें अपनी सारी फीलिंग्स को लिखने लगती है। इधर खुशी घर पहुंच गई थी। घर में चहल पहल देखकर वो सामने से ना जाकर पीछे वाले रास्ते से होती हुई अपने कमरे में चली जाती है और खुद को शांत करने के लिए अपना पसंदीदा गाना चला देती है। देव भी अपने घर पहुंच गया था। उसके घर पर भी यही हाल था। पूरा घर जगमगा रहा था। कहीं फूलों की लहरियां लहरा रही थी। घर में से आती औरतों की आवाज़ से पता चल रहा था कि मेहमान आ गए हैं। देव मन ही मन कोसते हुए कहता है, पता नहीं लोगों के पास कितना फालतू टाइम है। बताओ, शादी मेरी है और ये खामखा बावरे हो जा रहे हैं। अब सबसे मिलो, वो भी हंस हंस कर। क्या मुसीबत है। ये सोचता हुआ वो अंदर जाता है और सबको देखकर अपने होठों पर नकली मुस्कान सजा लेता है। कुछ ही देर में वो भी अपने कमरे में जाता है। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वो भी अपना पसंदीदा म्यूजिक चलाकर बिस्तर पर उल्टा लेट जाता है। खुशी भी बिस्तर पर उल्टा लेटकर यही म्यूजिक सुन रही थी। खैर, रात होती है। दोनों घरों में सब लोग डिनर कर रहे थे। दिव्या भी अपना चेहरा ठीक करके सबके बीच आ गई थी। खुशी उसे देखकर कहती है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। सब लोग दिव्या की तरफ देखते हैं। दिव्या सबकी तरफ देखती है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, अरे मैं बस थक गई हूँ और कोई बात नहीं है। सब उसकी बात पर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद सब खाना खाते हैं। कुछ ही देर में सब लोग डिनर कर लेते हैं। खुशी दिव्या को छेड़ते हुए कहती है, अच्छा अपने होने वाले उनके दर्शन तो करवा दे। सेल्फी तो पक्का ली होगी तूने, दिखा ना। ये सुनते ही दिव्या को एक बार फिर अभी की याद आ जाती है, जिससे एक बार फिर उसे वही सब याद आ जाता है। वो बात बदलते हुए कहती है, क्यों, तो भी शादी में देख लियो सीधा। ये तेरी सजा है सगाई में ना होने के लिए। खुशी उसके कान खींचते हुए कहती है, बहुत बोलने लगी है तू आजकल। इसके बाद दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। खुशी ने सबको ये बोल दिया था कि उसने शादी के लिए छुट्टी ली है ऑफिस से। वो शादी में ना सही पर घर में हो रही बाकी रस्मों में तो शामिल हो ही सकती है और उसकी इस बात पर सब खुश थे। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ जाता है। बीते दिन शादी की तैयारियों में कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला, बस देव को छोड़कर। ऑफिस में पल भर खुशी को नहीं उसके काम को मिस कर रहा था। एक तरह से आदत लग गई थी उसको खुशी की। जैसे जैसे शादी का टाइम नजदीक आ रहा था वैसे वैसे दिव्या के चेहरे पर उदासी बढ़ती जा रही थी, जिसे वो सबसे तो छिपा गई पर अर्जुन से नहीं छिपा पाई। उधर अभी को जब पता चला कि खुशी ने जॉब छोड़ दी है, वो एकदम से परेशान सा हो गया। दिल नहीं लग रहा था उसका ऑफिस में और उसे देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ज़रूर इसी ने खुशी को कुछ बोला होगा, वरना वो ऐसे नहीं जाती। अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे, नंबर तक नहीं है मेरे पास उसका। वो परेशान होते हुए ये सब सोच रहा था। खैर, दोनों घरों में शादी की तैयारियां खूब जोरों पर थी। सिंघानिया हाउस में पूरे घर में चहल पहल हो रही थी। शादी भी घर से ही होने वाली थी। गार्डन एरिया बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। अनुज ने खुशी के कमरे में बड़ी सी स्क्रीन लगवा दी थी, जिससे वो आराम से शादी देख पाए।
देव की फैमिली का भी यही हाल था। सब बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे, बस जिसकी शादी है उसे छोड़कर। पर अब सब मेहमानों के सामने वो बोल भी क्या सकता था। वक्त निकल रहा था और बारात चलने की तैयारी हो रही थी। रेड कलर की शेरवानी में देव बहुत जच रहा था। हाँ, वो बात अलग थी कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। इधर दिव्या भी रेडी हो गई थी। रेड कलर का लहंगा, दुल्हन सा श्रृंगार, बालों में गजरा, बड़ी बड़ी आंखें और हैवी मेकअप, गहनों से लदी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाँ, पर खुशी उसके चेहरे पर भी कोई नहीं थी। उसको रेडी करने वाली लड़कियां चली गई थी और उनके जाने के बाद उसके पास खुशी आ गई थी, क्योंकि बाद में तो वो अपने कमरे में चली जाएगी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर दिव्या और देव की शादी हो जाएगी या फिर इनकी शादी यहीं पर रुक जाएगी। आखिर क्या होने वाला है इन चारों की ज़िंदगी में। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।